नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है कि 13 संख्याओं का औसत 42 है। कह रहा है दोस्तों 13 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 42 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है कि यदि 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाए, करा यदि 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाए तो यह औसत 44 हो जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि 14वीं संख्या ज्ञात करिए। क्या 14वीं संख्या ज्ञात करिए? दोस्तों एक बात बताइए, 13 संख्याओं का औसत 42 तक हो गया। हाँ, लेकिन जैसे ही दोस्तों एक संख्या और ऐड किया गया है, लेकिन जैसे ही दोस्तों 14वीं संख्या ऐड किया गया, सबका औसत 44 हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब सबका औसत एक एक बढ़ गया। कहोगे? हाँ, सबका औसत एक एक बढ़ गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए जो संख्या ऐड किया गया है वो संख्या क्या होगी? जो संख्या ऐड किया है वो संख्या क्या होगी? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 संख्याएं हैं और 13 संख्याओं का औसत 42 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 संख्याएं हैं और उन 13 संख्याओं का औसत 42 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि एक संख्या और ऐड कर लिया जाए, कह रहा है यदि 14वीं संख्या ऐड कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत 44 हो जाता है। मतलब 14 संख्याओं का, जब एक संख्या और ऐड कर लेंगे तो 14 संख्या हो जाएंगी। इस प्रकार 14 संख्याओं का औसत 44 हो जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों कह रहा है कि बताइए जो संख्या ऐड की गई है उसका औसत क्या है? यही कह रहा है। कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, पहले सभी संख्याओं का औसत 42 था, लेकिन जैसे ही 14वीं संख्या ऐड किया गया है सबका औसत 44 हो गया। मतलब सबका औसत दो दो बढ़ गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 13 संख्याओं का औसत कितना था? कहोगे? 42 था। ठीक है, और बाद में सभी संख्याओं का औसत 44 हो गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, 13 संख्याओं का औसत 42 था। यदि 13 संख्याओं का औसत 42 था, ठीक है, जो संख्या दोस्तों ऐड की जा रही है, यदि दोस्तों 13 संख्याओं का औसत 42 है और जो संख्या ऐड की जा रही है वो औसत के हिसाब से 42 ही लेकर आती, औसत के हिसाब से 42 ही लेकर आती। यदि दोस्तों जो संख्या यदि दोस्तों 13 संख्याओं का औसत 42 है और जो संख्या ऐड की जा रही है वो औसत के हिसाब से 42 ही लेकर आती तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे नहीं, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब औसत हमारा 42 ही रहता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यदि दोस्तों 13 संख्याओं का औसत यदि दोस्तों 13 संख्याओं का औसत 42 है, यदि दोस्तों 13 संख्याओं का औसत 42 है और जो 14वीं संख्या ऐड की जा रही है वो औसत के हिसाब से 42 ही लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब औसत 42 ही रहता। लेकिन दोस्तों 14वीं संख्या औसत से इतना अधिक लेके आई कि सबका औसत दो दो बढ़ गया। क्योंकि दोस्तों पहले सभी का औसत 42 था, लेकिन जैसे ही ऐड किया गया है सबका औसत क्या हो गया? 44 हो गया है। मतलब सभी का औसत बढ़ गया दो दो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों सभी का औसत दो दो बढ़ गया है तो कितना बढ़ गया है औसत? कहोगे देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए, कहोगे देखिए प्रत्येक संख्या पर 2 की वृद्धि हुई है। कुल 14 संख्या थी, 14 संख्याओं पर देखा जाए तो 28 की वृद्धि हुई होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कुल मिलाकर 14वीं संख्या आने से 28 की वृद्धि हुई है। कहोगे? हाँ, 28 की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर 14वीं संख्या औसत के हिसाब से 42 ही लेकर आती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब औसत हमारा 42 ही रहता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके आई कि सबका औसत दो दो बढ़ गया। मतलब कुल मिलाकर 28 बढ़ गया। तो 28 क्यों बढ़ा? कहोगे 28 इसलिए बढ़ गया सबका औसत, 28 इसलिए सबका औसत बढ़ गया क्योंकि 14वीं संख्या औसत से 28 अधिक लेके आई है, इसलिए बढ़ गया। अगर दोस्तों 14वीं संख्या औसत से 28 अधिक लेके आई है तब औसत बढ़ाया है, तो 14वीं संख्या लाई कितनी है? हो गया 8 2 10 की 0 हासिल लगे 1 4 2 6 1 7। मतलब 14वीं संख्या जो है मतलब जो 14वीं संख्या लाई थी वो 70 लेके आई थी। कहोगे? हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो 14वीं संख्या थी दोस्तों, इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो 14वीं संख्या थी वो क्या थी? 70 थी। क्या थी? 70 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया। कह रहा है 24 छात्र थे और उन छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया। ठीक है, कह रहा है औसत योगदान 50 रुपए था। मतलब जो 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया है वो औसत के हिसाब से 50-50 रुपए था। हाँ कि ना कॉपी? हाँ, मतलब 24 छात्रों में से अगर देखा जाए तो प्रत्येक छात्र ने औसत के हिसाब से 50 रुपए दिया था। हाँ कि ना कॉपी? हाँ। कह रहा है बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ राशि दान किया। कह रहा है कि 24 छात्रों ने धन एकत्रित करने के लिए कुछ दान दिया और कह रहा है कि जो दान दिया गया था औसत के हिसाब से 50 रुपए था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ धनराशि दान कर दी। कह रहा है जिससे सभी का औसत 56 रुपया हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 24 छात्रों का औसत दान देखा जाए तो 50 रुपए था, लेकिन जैसे ही शिक्षक ने दान किया सभी का औसत क्या हो गया? 6 बढ़ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कह रहा है कि बताइए शिक्षक का योगदान कितना है, मतलब शिक्षक ने कितने रुपए दान किया है, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 छात्र थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 छात्र थे, उन्होंने धन एकत्रित करने के लिए कुछ मिलकर दान किया। ठीक है, और कह रहा है कि जो दान किया गया है औसत के रूप में देखा जाए तो 50-50 रुपए दान किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 24 छात्रों का औसत दान कितना था? 50-50 रुपए था। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है कि जब उनके शिक्षक है, कह रहा है कि बाद में उनके शिक्षक जब कुछ धनराशि दान करते हैं तो सभी का औसत योगदान 56 रुपए होता है। जब दोस्तों शिक्षक भी दान कर देंगे तो कुल मिलाकर 25 लोग हो जाएंगे। कहोगे? हाँ। और 25 लोगों का औसत दान कितना हो जाता है? औसत योगदान या औसत दान कितना हो जाता है? कहोगे 56 रुपए हो जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसे ही टीचर ने योगदान किया, कुछ धनराशि का योगदान किया या कुछ धनराशि दान की, तुरंत सभी का औसत क्या हो गया? 6 रुपए बढ़ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि दोस्तों पहले औसत दान 50 रुपए था, लेकिन जैसे ही टीचर ने दान किया सभी का औसत 56 रुपए हो गया। मतलब औसत योगदान 6 रुपया बढ़ गया, औसत दान 6 रुपए बढ़ गया। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए शिक्षक ने कितने रुपए की धनराशि दान की थी, यही पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए 24 छात्रों का औसत दान कितना था? कहोगे 50 रुपए था। ठीक है, बाद में दोस्तों जब टीचर ने दान कर दिया तो सभी लोगों का औसत दान कितना हो गया? 56 रुपए। ठीक है, यदि दोस्तों 24 छात्रों ने औसत के हिसाब से 50 रुपए दान किया है, अगर दोस्तों सभी छात्रों ने औसत के हिसाब से 50 रुपए दान किया है और टीचर भी औसत के हिसाब से 50 रुपए ही दान करता, औसत के हिसाब से 50 रुपए ही दान करता, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब औसत हमारा 50 ही रहता। कहोगे? हाँ, 50 ही रहता। अगर दोस्तों सभी छात्रों ने मिलकर 50 रुपए दान किया है, औसत के हिसाब से 50 रुपए दान किया है, और टीचर भी अगर 50 रुपए औसत के हिसाब से दान करता तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा औसत 50 ही रहता। लेकिन दोस्तों टीचर जो है औसत से इतने अधिक रुपए दान किया कि सभी का औसत 6 रुपए बढ़ गया। क्योंकि दोस्तों सभी का औसत पहले 50 था, लेकिन टीचर के दान करने से सभी का औसत 56 हो गया। मतलब सभी का औसत 6 रुपए बढ़ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो बताइए कि अगर 6 रुपए सभी का औसत बढ़ गया तो कुल कितना बढ़ गया? कहोगे देखिए प्रत्येक में 6 रुपए बढ़ा है, प्रत्येक का औसत 6 रुपए बढ़ा है। कुल मिलाकर 25 लोग थे, तो 25 लोगों पर कुल मिलाकर देखा जाए तो 150 रुपए बढ़ा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितने रुपए बढ़ा होगा? 150 रुपए बढ़ा होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों टीचर जो है औसत के हिसाब से 50 रुपए ही दान करता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतने अधिक रुपए दान किया कि सभी का औसत क्या हो गया? 6 रुपए बढ़ गया। मतलब कुल मिलाकर 150 रुपए बढ़ गया। तो आप मुझे बताइए 150 रुपए आखिर बढ़ा क्यों? तो 150 रुपए इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो टीचर था वो औसत से 150 रुपए अधिक दिया है, इसलिए सभी का औसत 6 रुपए बढ़ गया। अगर दोस्तों टीचर ने औसत से 150 रुपए अधिक दिया है तो टीचर ने कितने रुपए दिया है दान? टीचर ने कितने रुपए दान दिया है? कहोगे हमने 50 में 150 जोड़ दिया, तो आ गया 200। मतलब टीचर का योगदान कितने रुपए का था? कहोगे टीचर का योगदान 200 रुपए का था।
हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 14 है। कह रहा है कि 8 संख्याएं हैं और उनका औसत 14 है। ठीक है। कह रहा है इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। कह रहा है इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। ठीक है। कह रहा है शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? यही क्वेश्चन कह रहा है कभी? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर 8 संख्याएं थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर 8 संख्याएं थी और उन संख्याओं का औसत 14 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कह रहा है कुल मिलाकर 8 संख्याएं थी और उन संख्याओं का औसत 14 है। ठीक। कह रहा है कि इनमें से जो 6 संख्याएं हैं, कह रहा है इनमें से जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत 16 है। उनका औसत 16 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, उनका औसत 16 है। कह रहा है शेष जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत बताइए। ठीक है दोस्तों, 8 संख्याएं जो थी, कुल मिलाकर 8 संख्याएं थी, उनका औसत 14 है। कह रहा है कि जो उसके बाद जो 6 संख्याएं, उनमें से जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत 16 है। तो बताइए 2 संख्याएं जो इसके अंदर है मौजूद, उन संख्याओं का औसत क्या होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, 6 संख्याओं का औसत कितना था कहोगे? 16 था। 6 संख्याओं का औसत कितना था कहोगे? 16 था। ठीक है। लेकिन दोस्तों जब 2 संख्याएं और जोड़ी गई तो सभी संख्याओं का औसत कितना हो गया? 14 हो गया। हाँ कि ना कहोगे? यहां तक समझ में आ रहा है कहोगे? हाँ दोस्तों, 6 संख्याओं का औसत 16 था, लेकिन जब 2 संख्याएं और जोड़ी गई तो सभी संख्याओं का औसत 14 हो गया। तो आपने कुछ नोटिस किया कहोगे? नहीं, हमने कुछ नोटिस नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए दोस्तों, 6 संख्याएं थी कुल मिलाकर और उन संख्याओं का औसत 16 था। लेकिन जब 2 संख्याएं और ऐड की गई तो संख्याएं हो गई 8 हो गया। हाँ, लेकिन दोस्तों जब 2 संख्याएं और ऐड की गई तो सभी का औसत 2 कम हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि दोस्तों खुद देखिए, सभी का औसत पहले 16 था, लेकिन जैसे ही 2 संख्याएं और ऐड की गई, सभी का औसत क्या हो गया है? 14 हो गया। मतलब सभी का औसत 2 कम हो गया है। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहां तक आप समझ में आया कहोगे? हाँ, सभी हमें समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, 6 संख्याओं का औसत, यदि दोस्तों 6 संख्याओं का औसत 16 है, 6 संख्याओं का औसत 16 है और जो 2 संख्याएं ऐड की जा रही है वो औसत के हिसाब से 16 ही लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता कहोगे? औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा जो औसत है वो 16 ही रहता कहोगे? हाँ, 16 ही रहता है। अगर दोस्तों 6 संख्याओं का औसत 16 है और जो 2 संख्याएं और ऐड की गई है वो औसत के हिसाब से 16 लेकर आती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता कहोगे? औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा औसत 16 ही रहता है। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना कम लेके आई कि सभी का औसत क्या हो गया? 2 कम हो गया। क्योंकि खुद देखिए दोस्तों, पहले सभी का औसत 16 था, लेकिन बाद में क्या हो गया? 14 हो गया। मतलब सभी का औसत 2 कम हो गया ना कहोगे? हाँ, सभी का औसत 2 कम हो गया। अगर दोस्तों जो 2 संख्याएं आ रही हैं, शामिल की जा रही है, वो औसत के हिसाब से 16 लेकर आती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना कम लेके आई कि सभी का औसत 2 कम हो गया। तो मैंने पूछा कितना कम हो गया कहोगे? देखिए प्रत्येक पर देखा जाए तो 2 कम हुआ है कहोगे? देखिए कुल मिलाकर 8 संख्याओं पर कमी हुई है। मैंने कहा ठीक है कहोगे? देखिए प्रत्येक पर देखा जाए तो 2 कम हुआ है, तो 8 संख्याओं पर कुल मिलाकर 16 की कमी हुई होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 16 की कमी हुई होगी। ठीक है, 16 की कमी हुई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। अगर दोस्तों दोनों संख्याएं औसत के हिसाब से 16 लेकर आती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत के से इतना कम लेके आई सभी का औसत 16 कम हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो कुल कितना कम लेके आई है कहोगे? कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों संख्याओं ने मिलकर 16 कम लाया, इसलिए सभी का औसत 16 कम हो गया। अगर दोस्तों दोनों संख्याओं ने मिलकर कुल मिलाकर 16 कम लेके आया है, तो आप मुझे बताइए दोनों संख्याओं ने औसत के हिसाब से कितना कम लेके आया है कहोगे? दोनों संख्याओं ने मिलकर औसत के हिसाब से देखा जाए तो 8 कम लेके आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों संख्याएं 16 लेकर आती है औसत के हिसाब से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों दोनों संख्याओं ने औसत के हिसाब से 8 कम लेके आया है, इसलिए सभी का औसत क्या हो गया है? कुल मिलाकर 16 कम हो गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
अगर दोस्तों दोनों संख्याओं ने औसत से देखा जाए 8 कम लेके आया है, अगर दोस्तों दोनों संख्याओं ने औसत से देखा जाए 8 कम लेके आया है, तो दोनों संख्याओं ने लाया कितना है, कहोगे 16 में से हमने 8 घटा दिया तो आ गया 8। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों संख्याओं का दोस्तों औसत कितना रहा होगा, कहोगे दोनों संख्याओं का औसत 8 रहा होगा। दोनों संख्याओं का औसत क्या रहा होगा, कहोगे 8 रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं आप दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं कोशिश करता हूं दूसरे तरीके से समझाने की। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 8 संख्याएं हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 8 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का औसत 14 है। कह रहा था 8 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 14 है, यही कह रहा था। कहोगे हाँ 8 संख्याएं हैं, कह रहा था कि 8 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का औसत 14 है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है कि 6 संख्याएं, कह रहा है इनमें से 6 संख्याएं जो है, इनमें से जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत 16 है। उनका औसत 16 है, हाँ कि ना, हो गया हाँ, इनका औसत 16 है। ठीक है, कह रहा है कि शेष जो दो संख्याएं हैं उनका औसत बताइए। कह रहा है शेष जो दो संख्याएं हैं उनका औसत बताइए, यही कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों 8 संख्याओं का औसत 14 था, उनमें से 6 संख्याएं का औसत 16 है। कह रहा है कि जो शेष दो संख्याएं बची हैं उनका औसत बताइए क्या है, उनका औसत बताइए क्या है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से आप ध्यान से देखिए। दोस्तों 8 संख्याओं का औसत कितना था, कहोगे 14 था। लेकिन जब दोस्तों उसमें से 2 संख्याएं निकाल दी गई, लेकिन दोस्तों जब उनमें से 2 संख्याएं निकाल दी गई तो सभी का औसत क्या हो गया है, 16 हो गया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों 8 संख्याओं का औसत 16 था, लेकिन जब दो संख्याएं निकाल दी गई है तो सभी संख्याओं का औसत क्या हो गया है, 16 हो गया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं के निकालने पर सभी का औसत क्या हो गया है, 2 बढ़ गया है। क्योंकि दोस्तों सभी का औसत पहले 14 था, लेकिन जैसे ही दोनों संख्याओं को निकाला गया सभी का औसत 16 हो गया, मतलब सभी संख्याओं का औसत 2 बढ़ गया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों यदि दोस्तों 8 संख्याओं का औसत 14 है, यदि दोस्तों 8 संख्याओं का औसत 14 है और जो दोनों संख्याएं निकाली जा रही हैं वो औसत के हिसाब से 14 ही लेकर जाती, औसत के हिसाब से 14 ही लेकर जाती, तो बताइए औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत हमारा 14 ही रहता, कहोगे हाँ 14 ही रहता। यदि दोस्तों 8 संख्याओं का औसत 14 है और जो 2 संख्याएं निकाली जा रही हैं वो औसत के हिसाब से 14 लेकर जाती, औसत के हिसाब से 14 लेकर जाती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना कम लेके गई कि सभी का औसत 2 बढ़ गया। अरे दोस्तों खुद सोचिए, जब कम लेके जाएंगे इससे तभी तो औसत बढ़ेगा, कहोगे हाँ तभी औसत बढ़ेगा। ठीक है, यदि दोस्तों दोनों संख्याएं औसत के हिसाब से 14 लेकर जाती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 14 रहता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना कम लेके गई कि सभी का औसत 2 बढ़ गया। क्योंकि दोस्तों पहले सभी का औसत 14 था, लेकिन बाद में हो गया है सभी का औसत 16। इस प्रकार देखा जाए तो सभी का औसत 2 बढ़ गया है। तो मैंने पूछा कुल कितना बढ़ गया है, कहोगे देखिए प्रत्येक पर देखा जाए तो 2 की वृद्धि हुई है, कुल मिलाकर 6 पे वृद्धि हुई है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए प्रत्येक पर देखा जाए तो 2 की वृद्धि हुई है, तो 6 पर देखा जाए तो 12 की वृद्धि हुई है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ 12 की वृद्धि हुई है। बोलो को हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक, यदि दोस्तों दोनों संख्याएं औसत के हिसाब से 14 लेकर जाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना कम लेके गई कि सभी का औसत क्या हो गया, 12 बढ़ गया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो कुल मिलाकर दोनों संख्याएं कितना कम लेके गई हैं कि सभी का औसत 12 बढ़ गया, कहोगे कुल मिलाकर दोनों संख्याएं 12 कम लेके गई हैं, इसलिए सभी का औसत 12 बढ़ गया है। अगर दोस्तों दोनों संख्याएं मिलकर कुल मिलाकर 12 कम लेके गई हैं तो औसत के हिसाब से कितना कम लेके गई हैं, कहोगे औसत के हिसाब से देखा जाए तो 6 कम लेके गई हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ औसत के हिसाब से 6 कम लेके गई हैं। यदि दोस्तों दोनों संख्याएं औसत के हिसाब से 14 लेकर जाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों दोनों संख्याओं ने कुल मिलाकर 12 कम लेके गई हैं, मतलब औसत के हिसाब से 6 कम लेके गई हैं, इसलिए सभी का औसत 12 बढ़ गया, कहोगे हाँ सभी का औसत 2 बढ़ गया है। अगर दोस्तों दोनों संख्याएं औसत से 6 कम लेके गई हैं तो दोनों संख्याएं लेकर कितना गई हैं, कहोगे हमने 14 में से 6 घटा दिया, तो आ गया 8, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब दोनों संख्याएं जो थी वो 8 लेके गई थी, कहोगे हाँ।
तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि दोनों संख्याओं का औसत कितना रहा होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का औसत 8 रहा होगा। क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। और एक तरीका और है, बेसिक मेथड है, जो मैंने आपको सिखाया था। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं आप 3-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक मेथड लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस तरीके को लगाते हैं तो बहुत तेजी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो इस चीज से मतलब है, डाटा से, ये चीज के लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 45 है। कह रहा है 50 संख्याएं हैं और उनका औसत 45 है। हाँ क्या हो गया, हाँ। कह रहा है कि 50 संख्याएं तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है। हाँ क्या हो गया, हाँ। कह रहा है कि जब 3 संख्याएं और ऐड कर ली जाती हैं तो सभी का औसत 51 हो जाता है। हाँ कि ना हो गया, हाँ। दोस्तों 50 संख्याएं थी और उनका औसत 45 तक हो गया, हाँ। लेकिन दोस्तों जब 3 संख्याएं और ऐड की गई, तो सभी का औसत आप खुद देख रहे हैं 51 हो गया। मतलब सभी का औसत 6 बढ़ गया। बोलो हाँ कि ना हो गया, हाँ। ठीक है, कह रहा है जो तीनों नई संख्याएं ऐड की गई हैं, बताइए उसका औसत कितना है, उन सभी संख्याओं का औसत कितना है। हाँ कि ना हो गया, हाँ। यही क्वेश्चन में कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 संख्याएं थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर 50 संख्याएं थी और उन संख्याओं का औसत 45 था। कह रहा है कि कुल मिलाकर 50 संख्याएं थी। कह रहा है दोस्तों कुल मिलाकर 50 संख्याएं थी और उन संख्याओं का औसत कितना था, कहोगे उन संख्याओं का औसत 45 था। ठीक है, कह रहा है कि जब 3 संख्याएं और ऐड कर ली गई, तो सभी का औसत 51 हो गया है। दोस्तों 50 संख्याएं थी, जब 3 संख्याएं और ऐड कर लेंगे तो 53 संख्या हो जाएंगी। कहोगे हाँ। दोस्तों कह रहा है कि जब 3 संख्याएं और ऐड कर ली गई तो सभी का औसत क्या हो गया, 51 हो गया है। मतलब सभी का औसत क्या हो गया, तीनों संख्याएं ऐड करने पर कहोगे 6 बढ़ गया है। 6 बढ़ गया है, क्योंकि आप खुद देखिए दोस्तों, सभी का औसत पहले 45 था, लेकिन जब तीनों संख्याएं ऐड की गई, जब 3 संख्याएं और ऐड कर दी गई तो सभी का औसत 51 हो गया। मतलब सभी का औसत क्या हो गया, 6 बढ़ गया है। बोलो हाँ कि ना कहोगे, हाँ। कह रहा है कि जो तीनों नई संख्याएं ऐड की गई हैं, नई ऐड की गई हैं, बताइए उन तीनों संख्याओं का औसत कितना था। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों यदि 50 संख्याओं का, अगर दोस्तों 50 संख्याओं का औसत 45 है, और जो 3 संख्याएं ऐड की जा रही हैं, वो औसत के हिसाब से 45 ही लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। यदि दोस्तों 50 संख्याओं का औसत 45 है और जो 3 संख्याएं ऐड की जा रही है वो औसत के हिसाब से 45 लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके आई कि सभी का औसत 6 बढ़ गया, क्योंकि सभी का औसत पहले 45 था, बाद में हो गया है 51। मतलब सभी का औसत 6 बढ़ गया है। हाँ ना हो गया। लेकिन दोस्तों तीनों संख्याएं औसत से इतना अधिक लेके आई कि सभी का औसत 6 बढ़ गया है। अगर दोस्तों सभी का औसत 6 बढ़ गया है तो बताइए कुल कितने की वृद्धि हो गई है, कहोगे देखिए प्रत्येक पर देखा जाए तो 6 की वृद्धि हुई है। यह देखिए प्रत्येक पर देखा जाए तो 6 की वृद्धि हुई है। कहोगे देखिए ये वृद्धि हुई है 53 संख्याओं पर। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 6 पर प्रत्येक पर देखा जाए तो 6 की वृद्धि हुई है, तो 53 पे देखा जाए तो इतने की वृद्धि हो गई है। मतलब कहोगे मतलब 6 3 18 के 8, एक कैरी। मैंने कहा ठीक है। 6 पंजे 30 31, 318 की वृद्धि हो गई है। क्या हो गई है, 318 की वृद्धि हो गई है। बोलो हाँ कि ना, 318 की वृद्धि हो गई। कहोगे हाँ, 318 की वृद्धि हो गई। अगर दोस्तों तीनों संख्याएं औसत के हिसाब से 45 लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों तीनों संख्याएं ने मिलकर औसत से इतना अधिक लेके आया कि सभी का कुल मिलाकर औसत 318 बढ़ गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों संख्याएं मिलकर औसत के हिसाब से 45 लेकर आती,
तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों तीनों संख्याओं ने मिलकर औसत से इतना अधिक लेके अगर लेकिन दोस्तों तीनों संख्याओं ने औसत से इतना अधिक लेके आया कि सभी का औसत 318 बढ़ गया। मैंने पूछा कितना अधिक लेके आया, कहोगे कुल मिलाकर देखा जाए तो 318 अधिक लेके आया तीनों संख्याओं ने मिलकर कुल मिलाकर 318 अधिक लेके आया, इसलिए सभी का औसत 318 बढ़ जा रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों तीनों संख्याओं ने मिलकर 318 अधिक लेके आया है तो प्रत्येक संख्या ने औसत के हिसाब से कितना अधिक लेके आया है, तो ये प्रत्येक संख्या ने औसत के हिसाब से देखा जाए 3 एक 3 3 से 18 106 अधिक लेके आया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों संख्याएं औसत के हिसाब से 45 लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों तीनों संख्याओं ने औसत के हिसाब से 106 अधिक लेके आया था, इसलिए सभी का औसत क्या हो गया, कुल मिलाकर 318 बढ़ गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब सभी का औसत 2 बढ़ गया। अगर दोस्तों तीनों संख्याओं ने औसत से 106 अधिक लेके आई हैं, तो तीनों संख्याएं लेकर कितना आई हैं, कहोगे हमने 45 में 106 जोड़ दिया तो आ गया 151। मतलब प्रत्येक संख्या 151 लेकर आई है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों में से प्रत्येक संख्या 151 लेकर आई है तो मैं कह सकता हूँ तीनों संख्याओं का औसत 151 रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने इस वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व किया है, हम इस वैल्यू के हिसाब से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं इस तरीके से कैसे करते हैं सोल्व। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 संख्याएं हैं और उन 50 संख्याओं का औसत 45 है, यही कह रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है, कह रहा है 50 संख्याएं हैं उन संख्याओं का औसत 45 है। कह रहा है यदि 3 संख्याएं और ऐड कर ली जाती हैं तो सभी का औसत 51 हो जाता है। क्या हो जाता है, 51 हो जाता है। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को उल्टा सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, 53 संख्याएं थी, कहोगे हाँ, और 53 संख्याओं का औसत 51 था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मैं उसमें से 3 संख्याएं निकाल दूं, तो 50 संख्या हो जाएगा और 50 संख्याओं का औसत 45 हो जाएगा। हाँ क्या? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 53 संख्याओं का औसत 51 था। जब दोस्तों 3 संख्याएं निकाल दी जा रही हैं तो सभी का औसत क्या हो जा रहा है, 45 हो जा रहा है। मतलब तीनों संख्याओं के निकालने से प्रत्येक संख्या का औसत 6 कम हो जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, प्रत्येक संख्या का औसत 6 कम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों 53 संख्याओं का औसत 51 था, लेकिन जब उसमें से हम 3 संख्याएं निकाल दे रहे हैं, तीनों संख्याओं को निकाल दे रहे हैं या तीनों संख्याओं को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो सभी संख्याओं का औसत क्या हो जा रहा है, 45 हो जा रहा है। मतलब सभी संख्याओं का औसत 6 कम हो जा रहा है। हाँ तो ना हो गया। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, यदि दोस्तों 53 संख्याओं का औसत 51 है, और जो तीनों संख्याएं निकाली जा रही हैं या ऐड नहीं की जा रही हैं, यदि वो औसत के हिसाब से 51 ही लेकर जाती, यदि दोस्तों 53 संख्याओं का औसत 51 है और जो तीनों संख्याएं निकाली जा रही है वो औसत के हिसाब से 51 ही लेकर जाती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता है, कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब औसत हमारा 51 ही रहता है, कहोगे हाँ। यदि दोस्तों 53 संख्याओं का औसत 51 है और जो तीनों संख्याएं निकाली जा रही हैं वो औसत के हिसाब से 51 ही लेकर जाती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा औसत 51 ही रहता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके गई है कि सभी का औसत क्या हो गया है, 6 कम हो गया। क्योंकि दोस्तों पहले आप खुद सोचिए, पहले सभी का औसत 51 था, कहोगे हम। अगर 51 लेके जाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर दोस्तों 51 से अधिक लेके जाएंगे तभी तो औसत कम होगा, कहोगे हाँ। तो आप खुद देख रहे हैं दोस्तों कि पहले सभी का औसत 51 था, लेकिन जब गई है तीनों संख्याओं को निकाला गया है तो सभी का औसत 6 कम हो गया है, क्योंकि बाद में सभी का औसत 45 हो गया। हाँ हो गया। अगर दोस्तों तीनों संख्याएं औसत के हिसाब से 51 लेकर गई होती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब औसत हमारा 51 रहता। लेकिन दोस्तों वो तीनों संख्याएं औसत से इतना अधिक कम लेके गई है, इतना अधिक लेके गई है कि सभी का औसत 6 कम हो गया। अगर दोस्तों सभी का औसत 6 कम हो गया है तो कुल कितने की कमी आ गई है, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 50 संख्याओं पर कमी आई है। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए कुल कितने की कमी आई है, कहोगे देखिए प्रत्येक संख्या पर 6 की कमी आई है, तो 50 संख्या पर देखा जाए तो 300 की कमी आई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 300 की कमी आई है। अगर दोस्तों तीनों संख्याएं मिलकर
अगर दोस्तों तीनों संख्याएं औसत के हिसाब से 51 लेकर जाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके गई है, औसत से इतना लेके गई है कि सभी का औसत 300 कम हो गया है। तो मैंने पूछा कुल कितना अधिक लेके गई है कि सभी का औसत 300 कम हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों संख्याएं मिलकर 300 अधिक लेके गई हैं, इसलिए सभी का औसत 300 कुल मिलाकर सभी का औसत, इसलिए सभी का औसत 6 कम हो गया। अगर दोस्तों तीनों संख्याएं मिलकर 300 अधिक लेके गई है तो प्रत्येक संख्या कितना अधिक लेके गई है? कहोगे प्रत्येक संख्या देखा जाए तो 100 अधिक लेके गई है, औसत के हिसाब से 100 अधिक लेके गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों तीनों संख्याएं औसत के हिसाब से 51 लेकर जाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों तीनों संख्याएं औसत से इतना अधिक लेके गई है कि सभी का औसत 300 कम हो गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने पूछा कितना कम लेके गई है, कितना अधिक लेके गई है, क्योंकि देखा जाए तो प्रत्येक संख्या औसत के हिसाब से 100 अधिक लेके गई है, इसलिए सभी का औसत कुल मिलाकर 6 कम हो जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों तीनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या औसत के हिसाब से 100 अधिक लेके गई है तो तीनों में से प्रत्येक संख्या कितना लेके गई है? कहोगे 151 लेके गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों तीनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या 151 लेके गई है तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि तीनों संख्याओं का औसत 151 रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम बेसिक तरीके से नहीं सोल्व कर सकते, बेसिक तरीके का भी प्रयोग करके आप सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। कह रहा है एक कक्षा है, उसमें 20 छात्र हैं और उन छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है। कह रहा है यदि 2 शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, तो सभी का औसत 18 हो जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 18 वर्ष हो जाता है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि सभी की औसत आयु पहले 16 वर्ष थी, लेकिन जैसे ही 2 टीचर को ऐड कर लिया गया है सभी का औसत 2 बढ़ गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि दोस्तों पहले सभी की औसत आयु 16 थी, लेकिन बाद में हो गई 18। तो इस प्रकार देखा जाए तो टीचर को ऐड करने से, 2 टीचरों को ऐड करने से सभी की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है उन शिक्षकों की औसत आयु क्या थी? कह रहा है कि जो दोनों शिक्षक ऐड किए गए हैं, उन शिक्षक की औसत आयु कुल कितनी थी? यही कह रहा है। कहोगे? हाँ। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा था, उस कक्षा में 20 छात्र थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि ये जो 20 छात्र थे इनकी औसत आयु देखा जाए तो 16 वर्ष थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 16 वर्ष थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में 20 छात्र थे और उनकी औसत आयु देखा जाए तो 16 वर्ष थी। आगे कह रहा है यदि 2 शिक्षक को और ऐड कर लिया जाए तो सभी का औसत 18 वर्ष हो जाता है। दोस्तों कुल मिलाकर 20 लोग थे, 20 छात्र थे, 2 शिक्षक और ऐड कर लेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 22 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे? 22 लोग। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 20 छात्र थे और उन सभी की औसत आयु 16 वर्ष थी। कह रहा है कि जब 2 टीचर और ऐड कर लिए गए तो सभी की औसत आयु 18 वर्ष हो गई। जब 2 टीचर और ऐड कर लिए गए, जब 2 टीचर और ऐड कर लिए गए तो सभी की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि खुद देखिए दोस्तों सभी की औसत आयु पहले 16 वर्ष थी, लेकिन जैसे ही 2 टीचर को हमने ऐड कर लिया सभी की औसत आयु 18 वर्ष हो गई, मतलब सभी की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 2 टीचर ऐड किए गए हैं, बताइए उनकी औसत आयु कितनी है? यही कह रहा है। कहोगे? हाँ। ठीक। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 20 जो छात्र थे उनकी औसत आयु कितनी थी? कहोगे 16 वर्ष थी। 20 जो छात्र थे, यदि दोस्तों 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, और जो 2 टीचर ऐड किए जा रहे हैं वो औसत के हिसाब से 16 वर्ष के ही होते या 16 वर्ष ही लाते, औसत के हिसाब से 16 वर्ष ही लाते तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि दोस्तों 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है और जो 2 टीचर ऐड किए जा रहे हैं वो औसत के हिसाब से 16 वर्ष ही लेकर आते, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 16 ही रहता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर वो 16 से अधिक लाएंगे तभी तो औसत बढ़ेगा। कहोगे? हाँ। ठीक है। यदि दोस्तों दोनों टीचर जो शामिल किए जा रहे हैं वो औसत के हिसाब से 16 लेकर आते हैं तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके आ गए कि सभी का औसत 2 बढ़ गया है। क्योंकि दोस्तों पहले सभी का औसत 16 था, बाद में हो गया 18। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 टीचर ऐड करने से सभी का औसत 2 बढ़ गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है।
तो मैंने पूछा कितना बढ़ गया है, दोनों टीचरों के आने से कितना बढ़ गया है। कहोगे देखिए कुल मिलाकर 22 लोगों पर वृद्धि हुई है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 1 पर 2 की वृद्धि हो रही है, तो 22 पर देखा जाए तो 44 की वृद्धि हुई होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों टीचर जो शामिल किए जा रहे हैं वो औसत के हिसाब से 16 लेकर आते, औसत के हिसाब से 16 लेकर आते, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों दोनों टीचर औसत से इतना अधिक लेके आए कि सभी का कुल मिलाकर औसत 44 बढ़ गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने पूछा कुल कितना अधिक लेके आए हैं कि सभी का औसत कुल मिलाकर 44 बढ़ गया है। कहोगे दोनों टीचर ने मिलकर कुल मिलाकर 44 अधिक लाया है, इसलिए सभी का औसत कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 बढ़ गया है। हाँ क्या हो गया हाँ। अगर दोस्तों दोनों टीचरों ने कुल मिलाकर 44 अधिक लाया था, तो प्रत्येक टीचर ने औसत से कितना अधिक लाया था। कहोगे प्रत्येक टीचर ने औसत के हिसाब से देखा जाए तो 22 अधिक लाया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसलिए सभी का औसत 2 बढ़ गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक टीचर ने औसत से 22 अधिक लाया था, तब 2 सबका बढ़ गया है औसत, तो प्रत्येक टीचर ने लाया कितना था। प्रत्येक टीचर ने 6 2 8 38 वर्ष लाया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक टीचर ने 38 वर्ष लाया था, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों टीचरों की औसत आयु 38 वर्ष रही होगी। दोनों टीचरों की औसत आयु 38 वर्ष रही होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों हम दूसरे तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, हम सोल्व कर सकते हैं और हमारा उत्तर भी सेम आएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 पुरुषों के समूह की आयु का औसत 32 वर्ष है। कह रहा है 65 पुरुष है और उन 65 पुरुषों के समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। ठीक है, कह रहा है यदि 5 पुरुष समूह में और शामिल होते हैं, तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। क्या 34 वर्ष। तो आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, जैसे ही 5 पुरुष को और ऐड कर लिया गया है, तुरंत सभी की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। खुद सोचिए दोस्तों, अगर वो औसत के हिसाब से 32 ही लेके आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों जैसे ही उन्होंने 32 से, लेकिन दोस्तों अगर दोस्तों वे औसत के हिसाब से 32 वर्ष ही लेके आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों वो 32 से इतना अधिक लेके आ गए कि सभी का औसत 2 वर्ष बढ़ गया है। कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए बाद में शामिल हुए 5 पुरुषों की औसत आयु क्या है। यही क्वेश्चन कह रहे हैं। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 65 पुरुष थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 65 पुरुष थे और उन पुरुषों की औसत आयु कुल मिलाकर 32 वर्ष थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 65 पुरुष थे और उन पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष थी। ठीक है, कह रहा है कि यदि 5 पुरुष और शामिल कर लिए जाते हैं, तो सभी की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। दोस्तों कुल मिलाकर 5 पुरुष थे, जब 5 पुरुष और दोस्तों कुल मिलाकर 65 पुरुष थे, लेकिन जब हम 5 पुरुष और ऐड कर लेंगे तो 70 पुरुष हो जाएंगे। कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों कुल मिलाकर कह रहा है कि 65 पुरुष थे और उन पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष थी। कह रहा है कि जैसे ही हम 5 पुरुष और ऐड कर लें तो सभी, कह रहा है यदि हम 5 पुरुषों को और ऐड कर लें तो सभी की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। तो आपने खुद देखा दोस्तों, जैसे ही हम खुद देखा कि जैसे ही हम 5 पुरुषों को और ऐड कर रहे हैं, सभी पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जा रही है। क्योंकि दोस्तों आप खुद देखिए, सभी पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष थी, लेकिन 5 पुरुषों को ऐड करने से सभी की औसत आयु 34 वर्ष हो जा रही है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि 5 पुरुषों को ऐड करने से सभी की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि जो बाद में शामिल किए गए हैं 5 पुरुष, उनकी औसत आयु क्या है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि दोस्तों एक बात बताइए, 65 पुरुष थे। कहोगे हाँ। उनकी औसत आयु 32 वर्ष थी, लेकिन दोस्तों जब 5 पुरुष और शामिल कर लिए गए हैं तो सभी की औसत आयु 34 वर्ष हो गई है। ठीक है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक। यदि दोस्तों 65 पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष है और जो 5 पुरुष शामिल किए जा रहे हैं वो औसत के हिसाब से 32 ही लेकर आते, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता। कहोगे हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 32 ही रहता। कहोगे हाँ। यदि दोस्तों 65 पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष है और जो 5 पुरुष और शामिल किए जा रहे हैं और जो 5 पुरुष और शामिल किए जा रहे हैं वो औसत के हिसाब से 32 ही लेकर आते, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता। कहोगे नहीं पड़ता, हमारे औसत पर कोई प्रभाव, मतलब हमारा औसत 32 ही रहता। कहोगे हाँ।
आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर ये 32 से अधिक लेके आते हैं तभी तो औसत बढ़ेगा, कहोगे हाँ तभी हमारा औसत बढ़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों 65 पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष है और जो 5 पुरुष शामिल किए जा रहे हैं वो औसत के हिसाब से 32 ही लेकर आते, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 32 रहता। लेकिन दोस्तों 5 पुरुष जो शामिल किए गए हैं वो औसत से इतना अधिक लेके आए हैं, इतना अधिक लेके आ गए कि सभी का औसत 2-2 बढ़ गया है। तो मैंने पूछा कुल कितना बढ़ गया है, कहोगे देखिए प्रत्येक पर देखा जाए तो 2-2 की वृद्धि हो गई है औसत में। हो गया देखिए, इस प्रकार देखा जाए तो 70 लोगों पर वृद्धि हुई है। मैंने कहा ठीक है, हो गया देखिए प्रत्येक पर देखा जाए तो 2 की वृद्धि हुई है, तो 70 पे 140 की वृद्धि हो गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 5 पुरुषों को शामिल करने से कुल मिलाकर 140 की वृद्धि हो गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 पुरुष औसत के हिसाब से 32 ही लेकर आते हैं तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके आ गए कि सभी का औसत 2-2 बढ़ गया। तो मैंने पूछा कुल कितना अधिक लेके आ गए, कहोगे कुल मिलाकर 5 पुरुषों ने 140 अधिक लेके आया है, इसलिए सभी का औसत 2-2 बढ़ गया है। अगर दोस्तों 5 पुरुषों ने कुल मिलाकर 140 अधिक लेके आया है तब 2-2 बढ़ गया है सभी का औसत, तो प्रत्येक पुरुष ने कितना अधिक लेके आया है, कहोगे प्रत्येक पुरुष ने औसत के हिसाब से देखा जाए तो 28 अधिक लेके आया है, इसलिए सभी का औसत 2-2 बढ़ गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 पुरुष औसत के हिसाब से 32 लेकर आते तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत के हिसाब से 28 अधिक लेके आए थे, इसलिए सभी का औसत 2-2 बढ़ गया, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक पुरुष औसत के हिसाब से 28 अधिक लेके आया था, अगर दोस्तों प्रत्येक पुरुष औसत से इस औसत से 28 अधिक लेके आया था, तो बताइए प्रत्येक पुरुष लेकर आया कितना था, कहोगे हमने जोड़ दिया। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 के 0 हासिल लगे 60। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक पुरुष 60 लेकर आया था, कहोगे हाँ। मतलब जो पांचों पुरुष थे उनकी औसत आयु कितनी वर्ष थी, कहोगे 60 वर्ष थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष जो 4 संख्याएं बचती हैं उनका औसत 130 हो जाता है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए हटाई गई संख्या क्या है, यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 5 संख्याएं थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कुल मिलाकर 5 संख्याएं थी और उन संख्याओं का औसत 140 था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 5 संख्याएं थी और उन संख्याओं का औसत 140 था। हाँ क्या कहोगे हाँ। कह रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाए, तो जो 4 संख्याएं बचती हैं उनका औसत 130 हो जाता है। कह रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो जो 4 संख्याएं बचती हैं उनका औसत 130 हो जाता है। हाँ क्यों कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। कह रहा है कि हटाई गई संख्या बताइए क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसे मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है, हम दोनों तरीके से, हम इसे भी पकड़ के सोल्व कर सकते हैं, इसे भी पकड़ के सोल्व कर सकते हैं। मैं दोस्तों इसे पकड़ के सोल्व करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इससे समझाने में आपको बहुत आसानी होगी और इससे समझाने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे सोल्व नहीं हो, इससे भी जल्दी होगा, लेकिन समझने की बात आ जाती है जहां पर अभी मैंने 2 क्वेश्चनों में आपको समझाने की कोशिश की थी दोनों तरीके से। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 5 संख्याओं का औसत 140 तक हो गया, उसमें से जब एक संख्या निकाली गई तो चारों संख्याएं जो बचती हैं उनका औसत 130 हो जाता है। तो ऐसा भी तो मैं कह सकता हूं, इसे मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं कि 4 संख्याएं थी और उनका औसत 130 था और जब उसमें एक संख्या और ऐड कर दी गई है तो सभी का औसत 140 हो गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और हमें जो संख्या ऐड की गई है और हमने जो संख्या ऐड की गई है उस संख्या हमें वो संख्या बतानी है कि वो संख्या कौन सी ऐड की गई है, कहोगे हाँ। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात होती 4 संख्याओं का औसत कितना था, कहोगे 130 था। लेकिन दोस्तों जब मैंने एक संख्या और ऐड कर ली तो सभी का औसत 140 हो गया, कहोगे हाँ। मतलब सभी का औसत 10 बढ़ गया, कहोगे हाँ। दोस्तों पहले 4 संख्याओं का औसत 130 था, लेकिन जैसे दोस्तों मैंने एक संख्या और ऐड कर लिया, सभी का औसत 10 बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों पहले सभी का औसत 130 था, बाद में 140 हो गया है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि जो संख्या ऐड की गई है उसके ऐड करने से प्रत्येक संख्या का औसत में 10 की वृद्धि हो गई। हाँ। अगर दोस्तों 4 संख्याओं का औसत 130 है,
और जो संख्या ऐड की जा रही है, जो संख्या ऐड की जा रही है वो औसत के हिसाब से 130 ही लेकर आती, औसत के हिसाब से 130 ही लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता है या औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 130 ही रहता है। हाँ ठीक है। यदि दोस्तों चार संख्याओं का औसत 130 है और जो चौथी संख्या और जो पांचवी संख्या हमारी ऐड की जा रही है वो औसत के हिसाब से 130 ही लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता है। औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 130 ही रहता है। हाँ लेकिन दोस्तों जो पांचवी संख्या है, लेकिन दोस्तों जो पांचवी संख्या है वो औसत से इतना अधिक लेके आई है, इतना अधिक लेके आई कि सभी का औसत क्या हो गया, 10-10 बढ़ गया है। क्योंकि दोस्तों आपको देखिए प्रत्येक का औसत पहले 130 था, बाद में 140 हो गया है, मतलब पांचवी संख्या को ऐड करने से सभी का औसत 10-10 बढ़ गया। हाँ अगर दोस्तों पांचवी संख्या के ऐड करने से सभी का औसत 10-10 बढ़ गया है तो कुल कितने की वृद्धि हो गई है, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 5 संख्याओं पर वृद्धि हुई है और एक संख्या पर हो रही है 10 की, तो 5 संख्याओं पर होगी 50 की। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों अगर पांचवी संख्या औसत के हिसाब से 130 अधिक लेकर आती, अगर दोस्तों पांचवी संख्या औसत के हिसाब से 130 लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके आ गई कि सभी का औसत 10-10 बढ़ गया। मैंने पूछा कितना अधिक लेके आ गई कि सभी का औसत 10-10 बढ़ गया, कुल मिलाकर देखा जाए तो पांचवी संख्या औसत के हिसाब से 50 अधिक लेके आई थी, इसलिए सभी का औसत 10-10 बढ़ गया। अगर दोस्तों पांचवी संख्या औसत के हिसाब से 50 अधिक लेके आई थी तो पांचवी संख्या लाई कितनी थी, हमने 130 में 50 जोड़ दिया तो आ गया 180, मतलब पांचवी संख्या 180 लेकर आई थी। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूं कि पांचवी संख्या हमारी 180 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। आइए दोस्तों मैं दूसरे तरीके से एक बार इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कहोगे? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। कह रहा है 5 संख्याएं हैं और उनका औसत 140 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कह रहा है 5 संख्याएं हैं और उनका औसत 140 है। कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो जो चार संख्याएं बचती हैं उनका औसत 130 हो जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 130 हो जाता है, यही कह रहा है कहोगे? हाँ तो दोस्तों आप खुद यहाँ पर नोटिस करके, तो दोस्तों कह रहा है कि जो संख्या निकाली गई है, जो संख्या हटाई गई है, वो संख्या बताइए कौन सी है, वो संख्या कौन सी थी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, 5 संख्याओं का औसत 140 था, कहोगे? हाँ जब एक संख्या हटा दी गई, जब दोस्तों एक संख्या उसमें से हटा दी गई तो सभी का औसत 130 हो गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। तो आपने दोस्तों देखा कि जो संख्या हटाई गई है उसके हटाने से प्रत्येक संख्या के औसत में 10-10 की कमी आ गई है, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक संख्या का पहले औसत 140 था, लेकिन एक संख्या हटाने से प्रत्येक संख्या के औसत में 10-10 की कमी हो गई है, क्योंकि बाद में सभी संख्या का औसत 130 हो गया है। हाँ कि ना हो गया? पहले 140 था लेकिन हटाने से सभी का औसत 130 हो गया, मतलब सभी के औसत में 10-10 की कमी हो गई है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। ठीक है। यदि दोस्तों 5 संख्याओं का औसत 140 है, और जो संख्या हटाई जा रही है वो औसत के हिसाब से 140 ही लेकर जाती, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो गया? हाँ औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 140 ही रहता है। हो गया? हाँ आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर वो 140 लेकर जाएगी तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर वो 140 से अधिक लेकर जाएगी तो औसत कम होगा कि नहीं? कहोगे? हाँ औसत कम होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पांचवी संख्या औसत के हिसाब से 140 लेकर जाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके चले गई, लेकर चली गई कि सभी का औसत 10-10 कम हो गया। तो मैंने पूछा कुल कितना अधिक लेके चली गई कि सभी का औसत 10-10 कम हो गया? कहोगे देखिए प्रत्येक संख्या पर 10 की कमी हो गई है, कुल मिलाकर 4 संख्याओं पर कमी हुई है। मैंने कहा तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 संख्याओं की कुल मिलाकर 40 की कमी हो गई। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है। अगर दोस्तों पांचवी संख्या हमारी औसत के हिसाब से 140 लेकर जाती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों पांचवी संख्या 140 से इतना अधिक लेके चली गई है कि सभी का औसत 10-10 कम हो गया। मैंने पूछा कुल कितना अधिक लेके चली गई है कि सभी का औसत 10-10 कम हो गया? कहोगे कुल मिलाकर देखा जाए तो पांचवी संख्या 40 अधिक औसत से 40 अधिक लेके चली गई है, इसलिए सभी का औसत 10-10 कम हो गया है। अगर दोस्तों पांचवी संख्या औसत से 40 अधिक लेके गई है तो प्रत्येक पांचवी संख्या लेकर कितना गई है? कहोगे हमने 140 में 40 जोड़ दिया तो आगे 180। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया पांचवी संख्या 180 लेकर गई है। हाँ क्या? तो दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए पांचवी संख्या
की वैल्यू क्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पांचवी संख्या जो हमारी थी वो 180 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक अपना बेसिक मेथड है, उस बेसिक मेथड से भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि आप बेसिक मेथड का प्रयोग मत करिए, इसी दो मेथड का प्रयोग करिए। और ये बता रहा हूं आपसे दोस्तों, इस मेथड का आपको उपयोग तभी करना है जब आपको दो वर्ग दिए जाए, क्या, दो कैटेगरी दी जाए, ठीक है। तीन कैटेगरी होने पर इस तरीके का आप उपयोग मत करना, ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ये तरीका तभी प्रयोग करना है जब दो वर्ग बना के दे, दो कैटेगरी बनाकर दे, तभी आपको प्रयोग करना है, मतलब दो ग्रुप बनाकर दे, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 18 है। कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 16 होता है। कह रहा है कि हटाई गई संख्या बताइए, हटाई गई संख्या बताइए, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 संख्याएं थी और उन 15 संख्याओं का औसत 18 था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 15 संख्याएं थी और उन 15 संख्याओं का औसत 18 था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा था कि 15 संख्याएं थी और उन 15 संख्याओं का औसत 18 था। कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 16 होता है। दोस्तों कुल मिलाकर 15 संख्या थी, जब एक संख्या हटा देंगे तो बचेंगी कितनी संख्या, हो गया 14 संख्या बची। कह रहा है दोस्तों कुल मिलाकर 15 संख्याएं थी और उन 15 संख्याओं का औसत 18 था। कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो जो शेष संख्याएं बचती हैं उनका औसत 16 हो जाता है, मतलब 14 संख्याओं का औसत 16 हो जाता है। हो गया। तो दोस्तों आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया, हो गया हमने नोटिस किया कि भैया 15 संख्याओं का औसत 18 था, लेकिन जब हम उसमें से एक संख्या हटा दी जा रहे हैं तो सभी संख्या का औसत 16 हो जा रहा है। मतलब एक संख्या हटाने से सभी संख्याओं की औसत में दो की कमी हो जा रही है। हमने यही नोटिस किया है, क्योंकि पहले सभी संख्याओं का औसत 18 था, लेकिन एक संख्या हटाने से सभी संख्याओं का औसत 16 हो गया, मतलब सभी संख्याओं के औसत में दो की कमी हो गई है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि बताइए हटाई गई संख्या क्या है। हाँ कि ना हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके का मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन से तरीके का कर रहा हूँ, ठीक है। मैं शुरुआत में जो आया मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ। दोस्तों एक बात बताइए, 15 संख्याओं का औसत कितना था, 18 था। उसमें से एक संख्या हटाने पर सभी संख्याओं का औसत 16 हो गया है। हो गया हाँ, ठीक। यदि दोस्तों 15 संख्याओं का औसत 18 है, यदि दोस्तों 15 संख्याओं का औसत 18 है और जो संख्या हटाई जा रही है वो औसत के हिसाब से 18 ही लेकर जाती, औसत के हिसाब से 18 ही लेकर जाती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, हो गया औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 18 ही रहता, हो गया हाँ औसत 18 ही रहता है, ठीक है। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर वो औसत के हिसाब से 18 लेकर जाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों वो औसत से अगर दोस्तों वो औसत से अधिक लेके जाएगी तभी तो औसत कम होगा सभी का, हो गया हाँ। तो दोस्तों यही चीज यहाँ पर घटना घटित हुई है, ठीक है। दोस्तों अगर जो संख्या हटाई गई है वो औसत के हिसाब से 18 लेकर जाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके चली गई कि सभी का औसत दो कम हो गया है। क्योंकि आप खुद देखिए, पहले सभी का औसत 18 था, अब हो गया 16, मतलब सभी का औसत दो कम हो गया। मैंने पूछा कुल कितना कम हो गया है, कहोगे देखिए प्रत्येक संख्या पर 2 की कमी हुई है, तो कुल मिलाकर 14 संख्याओं पर कमी हुई है, तो 14 संख्याओं पर देखा जाए तो 28 की कमी हो गई है। आपने कहोगे कितने की कमी हुई है, कहोगे 28 की कमी हो गई, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, अगर दोस्तों जो संख्या हटाई जा रही है वो औसत के हिसाब से 18 लेकर जाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके चली गई है, औसत से इतना अधिक लेके चली गई है, सभी का औसत दो कम हो गया। मैंने पूछा कुल कितना अधिक लेके चली गई है, कि सभी का औसत दो कम हो गया, कुल मिलाकर देखा जाए तो 28 अधिक लेके चली गई है, इसलिए सभी का औसत दो कम हो गया है। अगर दोस्तों जो हटाई गई संख्या है वो औसत से 28 अधिक लेके चली गई है, तो जो हटाई गई संख्या है वो लेकर कितना गई है, क्योंकि हमने जोड़ दिया 8 8 16 के 6 हासिल लगे 1 3 1 4 46, मतलब जो हटाई गई संख्या है वो 46 लेके गई है, क्योंकि तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो हटाई गई संख्या थी वो 46 थी। क्या थी? 46 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, को नहीं कोई दिक्कत, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 संख्याओं का औसत 38 है। कह रहा है यदि 4 संख्याएं हटा दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत 37 हो जाता है। कह रहा है यदि 4 संख्याएं हटा दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत 37 हो जाता है। कह रहा है हटाई गई संख्याओं का औसत क्या है, कह रहा है हटाई गई संख्याओं का औसत क्या है, यही क्वेश्चन कह रहा है, तो हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 संख्याएं थी और उन 35 संख्याओं का औसत 38 था। कह रहा है 35 संख्याएं थी और उन 35 संख्याओं का औसत 38 था, यही क्वेश्चन कह रहा है, हो गया हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है।
कह रहा है कि यदि इनमें से ये जो 35 संख्याएं हैं, यदि इनमें से 4 संख्याएं हटा दी जाए तो सभी संख्याओं का औसत 37 होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 35 संख्या थी, जब 4 संख्याएं हटा देंगे तो सभी कितनी संख्याएं बचेंगी, तो 31 संख्या बचेंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 35 संख्याएं थी और उन 35 संख्याओं का औसत 38 था। कह रहा है कि यदि इनमें से 4 संख्याएं हटा दी जाती हैं, 4 संख्याएं हटा दी जाती हैं तो जो शेष संख्याएं बची हैं उनका औसत 37 रहता है। हाँ कि हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ नोटिस कर रहे हैं, कहोगे हाँ हम नोटिस कर रहे हैं। मैंने क्या नोटिस कर रहे हैं, कहोगे देखिए 35 हम नोटिस कर रहे हैं कि 35 संख्याओं का औसत 38 था, लेकिन जब 4 संख्याएं उसमें से हटा दी जाती हैं तो सभी संख्याओं का औसत 37 रहता है। मतलब सभी संख्याओं के औसत में एक एक कमी आ जाती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ही 4 संख्याओं को हटाया जा रहा है सभी संख्याओं के औसत में एक एक की कमी आ जाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए हटाई गई संख्या क्या है, हटाई गई संख्याओं का औसत क्या है, यही कह रहा है, कहोगे हाँ। ठीक, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए 35 संख्याओं का औसत कितना था, कहोगे 38 था। 35 संख्याओं का औसत 38 था, और बाद में जब हटाने के बाद 4 संख्याएं हटाने के बाद सभी 31 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 37 हो गया। ठीक है, यदि दोस्तों 35 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दोस्तों 35 संख्याओं का औसत 38 है और जो चारों संख्याएं हटाई जा रही है वो औसत के हिसाब से 38 से ही लेकर जाती, औसत के हिसाब से 38 से ही लेकर जाती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, हो गया औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत हमारा 38 ही रहता, हो गया हाँ हमारा औसत 38 ही रहता। ठीक है, आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर वो 38 लेकर जाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर वो 38 से अधिक लेके जाएंगी तो औसत सभी का कम होगा, हो गया हाँ। अगर वो 38 से कम लेकर जाएंगी, जो 38 औसत है, जितना लाना चाहिए था, जितना ले जाना चाहिए था, अगर उससे कम लेकर जाती हैं, अगर 38 से कम लेके जाएंगी तो सभी का औसत बढ़ जाएगा, हो गया हाँ। अगर 38 लेके जाती हैं तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर 38 से अधिक लेके जाती हैं तो सभी का औसत क्या होगा, घटेगा, अगर 38 से कम लेके जाती है तो सभी का औसत बढ़ेगा, हो गया हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों जो चारों संख्याएं हटाई गई हैं वो औसत के हिसाब से 38 ही लेकर जाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों वो 38 से इतना अधिक लेके गई है, इतना अधिक लेके चले गई कि सभी का औसत क्या हो गया, एक एक कम हो गया, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए पहले सभी का औसत 38 था, लेकिन चारों संख्याएं निकालने के बाद सभी संख्याओं का औसत 37 हो गया है। अगर दोस्तों चारों संख्याएं जो हटाई गई हैं औसत के हिसाब से 38 लेके जाती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक लेके चली गई है, औसत से इतना अधिक लेके चली गई है कि सभी का औसत एक एक कम हो गया है। हाँ कि हो गया हाँ। अगर दोस्तों सभी का औसत एक एक कम हो गया है तो कुल कितना कम हो गया है, हो गया देखिए प्रत्येक संख्या का औसत एक कम हुआ है, तो कुल मिलाकर 31 संख्याओं का औसत कम हुआ है। मैंने कहा ठीक है, कहो भैया देखिए एक संख्या पर एक की कमी हुई है तो 31 संख्या पर 31 की कमी हो गई है। हाँ कि ना, कहो भैया हाँ। अगर दोस्तों चारों संख्याएं औसत के हिसाब से 38 लेकर जाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों चारों संख्याएं औसत से इतना अधिक लेके चली गई कि सभी का औसत क्या हो गया, एक एक कम हो गया है। मैंने पूछा कुल कितना अधिक लेके चली गई चारों संख्याएं कि सभी का औसत एक एक कम हो गया, कहोगे चारों संख्याएं मिलकर 31 अधिक लेके चली गई हैं, इसलिए सभी का संख्याओं का औसत एक एक कम हो गया। अगर दोस्तों चारों संख्याएं मिलकर 31 अधिक लेके चली गई हैं तो प्रत्येक संख्या कितना अधिक लेके चली गई है औसत से, कहोगे प्रत्येक संख्या देखा जाए तो 4 7.75 अधिक लेके चली गई है। हाँ क्या, अगर दोस्तों चारों संख्याएं औसत के हिसाब से 38 लेके जाती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों वो औसत के हिसाब से देखा जाए तो 7.75 अधिक लेके चली गई है, इसलिए सभी का औसत क्या हो गया, एक एक कम हो गया। अगर दोस्तों चारों संख्याएं औसत के हिसाब से 7.75 अधिक लेके चली गई है, कब एक एक कम हो गया है औसत, तो आप बताइए चारों संख्याएं लेके गई कितनी है, तो हमने जोड़ दिया तो आ गया 45.75, मतलब चारों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या 45.75 लेके गई है, हो गया हाँ प्रत्येक संख्या 45.75 लेके गई है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो चारों संख्याएं हटाई गई हैं उन संख्याओं का औसत कितना है, हो गया 45.75। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं। नमस्कार।